क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हवाई जहाज उड़ान भरने के 37 साल बाद अचानक आसमान से वापस लौट आए? आज हम फ्लाइट 914 के उसी रहस्यमयी सफर की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों के जहन में सवाल बनकर अटकी हुई है। चलिए इस सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। ये सिर्फ एक प्लेन की कहानी नहीं है, ये वक्त को चीर कर लौटने वाले एक बड़े रहस्य की दास्तान है। ये कहानी है पैन एम फ्लाइट 914 की, एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें सीधे उस दिन पर ले जाता है जब ये खोया हुआ विमान एक बेहद ही चौंकाने वाले तरीके से दोबारा दुनिया के सामने आया। जरा सोचिए, एक प्लेन 1955 में उड़ान भरता है और फिर सीधा 1992 में लौटता है। इन दोनों तारीखों के बीच 37 साल का फासला है। एक पूरी की पूरी पीढ़ी गुजर गई। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन इस विमान के लिए जैसे वक्त थमसा गया था। साल 1992 की एक सुबह वेनेजुएला के काराकेस एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जब तक कि रडार स्क्रीन पर एक अनजाना डॉट नहीं उभरा। एक ऐसा प्लेन जिसके आने की कोई खबर नहीं थी और जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। और फिर रेडियो पर एक आवाज गूंजी जिसने कंट्रोल रूम में मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। पैन अमेरिकन एयरलाइंस तो एक साल पहले 1991 में बंद हो चुकी थी, तो फिर ये कौन था? जब विमान जमीन पर उतरा तो नज़ारा और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। ये प्लेन देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी म्यूजियम से निकलकर आया हो। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब दरवाजा खुला और यात्री बाहर आए। 50 के दशक के कपड़े पहने हुए लोग, हाथों में पुराने जमाने के सूटकेस और कागज के टिकट, सब कुछ जैसे एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर से निकलकर सामने आ गया हो। इससे पहले कि जमीन पर मौजूद कोई भी स्टाफ कुछ समझ पाता, पायलट ने शायद कुछ ऐसा देखा जिससे वो घबरा गया। उसने अचानक दरवाजा बंद किया, इंजन को पूरी रफ्तार दी और बिना किसी इजाजत के वो विमान वापस आसमान में उड़ गया और हमेशा के लिए फिर से नजरों से ओझल हो गया। तो चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, साल 1955 में, जब ये सारा किस्सा शुरू हुआ था। उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क से मियामी के लिए अपनी रूटीन उड़ान भरी। मौसम बिल्कुल साफ था, यात्री अपनी सीटों पर थे, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन उड़ान भरने के ठीक 1 घंटे और 45 मिनट बाद ये विमान रडार से ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। कोई चेतावनी नहीं, कोई आखिरी मैसेज नहीं, बस सन्नाटा। इसके बाद एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। समंदर को इंच इंच छान मारा गया, लेकिन उस विमान का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला, कुछ भी नहीं, जैसे वो हवा में ही घुल गया हो। जब सारी उम्मीदें टूट गईं तो केस की फाइल पर बस इतना लिख दिया गया, केस क्लोज्ड। लेकिन क्या ये केस वाकई बंद हुआ था या ये तो बस एक बड़ी साजिश की शुरुआत थी? यहीं से कहानी एक ऐसा नाटकीय मोड़ लेती है जो इसे एक अफवाह से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। यहीं से शुरू होती है सरकारी साजिश और टाइम ट्रैवल की हैरत अंगेज थ्योरी। 1993 में एक अमेरिकी टैब्लॉइड अखबार ने एक ऐसी हेडलाइन छापी जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी। लिखा था, 37 साल बाद लौटी फ्लाइट 1955 से सीधा 1992 में, और बस तहलका मच गया। इस रिपोर्ट का सबसे डरावना और यकीन न करने वाला दावा यह था कि 37 साल गुजरने के बावजूद उस प्लेन के यात्रियों की उम्र में एक दिन का भी फर्क नहीं आया था। वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे 1955 में थे, ना कोई झुर्रियां, ना कोई बुढ़ापा। इस कहानी को और पुख्ता करने के लिए अखबार ने काराकस के एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर जुआन डेला कॉटे का इंटरव्यू भी छापा। उसने कसम खाकर कहा कि रेडियो पर जो आवाज थी वो उसी पायलट की थी जो 37 साल पहले गायब हुआ था। तो साजिश की थ्योरी क्या थी? दावा ये किया गया कि प्लेन दोबारा गायब नहीं हुआ था। असल में उसे सरकारी एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। उन यात्रियों को एक अनजान सीक्रेट मिलिट्री बेस पर ले जाया गया। वहां उनसे क्या पूछा गया, उन पर कौन से टेस्ट हुए, ये कोई नहीं जानता। और जुआन डेला कॉटे जैसे चश्मदीदों को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकारें टाइम ट्रैवल के इस सबसे बड़े सबूत को दुनिया से छिपाना चाहती थीं। इस पूरी नाटकीय साजिश के बाद अब जरा कहानी का रुख मोड़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि इन सनसनीखेज दावों में आखिर सच्चाई कितनी थी। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या फ्लाइट 914 ने वाकई वक्त की दीवार को तोड़ा था, या फिर ये इंसानी दिमाग की गढ़ी हुई सबसे चालाक कहानियों में से एक थी? असल में ये पूरी कहानी एक फिक्शन
यानी एक मनगढ़ंत लेख से शुरू हुई थी, जिसे बाद में कुछ टैब्लॉइड अखबारों ने मसाला लगाकर सच की तरह छापा। और फिर आया इंटरनेट का दौर, जिसने इस अफवाह को पूरी दुनिया में फैला दिया। आज कई फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स ने इस कहानी की गहराई से पड़ताल की है और नतीजा शीशे की तरह साफ है। ये कहानी शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तरह से काल्पनिक है। सबूत भी यही कहते हैं। पैन एम एयरलाइंस के रिकॉर्ड में फ्लाइट 914 नाम की कोई फ्लाइट कभी थी ही नहीं। 1955 के क्रैश रिकॉर्ड्स में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। और वो एटीसी ऑफिसर जुआन डिलाकोटे, वो तो कभी था ही नहीं, एक काल्पनिक नाम था। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब झूठ था तो ये कहानी इतनी मशहूर क्यों हुई? शायद इसलिए क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं रहस्यों और अनजानी चीजों की तरफ खींचे चले जाते हैं। टाइम ट्रैवल का आइडिया हमारी कल्पना को एक ऐसी उड़ान देता है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं दूर ले जाती है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि फ्लाइट 914 सच थी या झूठ। सवाल ये है कि हम ऐसी कहानियों पर यकीन क्यों करना चाहते हैं। फ्लाइट 914 की कहानी हमें बताती है कि कल्पना कितनी ताकतवर हो सकती है और आज के दौर में सच और अफवाह के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसी कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं या ये हमारे समय के बारे में कुछ गहरा बताती हैं? ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।